हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मेडिटेशन, अफर्मेशन टेक्निक्स एंड विजुअलाइजेशन और स्विच वर्ड्स एंड मंत्रास पर। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर हम रिलेशनशिप्स के लिए या दूसरे किसी पर्सन के लिए, उनकी हीलिंग के लिए कैसे यूज़ करें। हाँ, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था होपोनोपोनो पर, वो हमारी खुद की हीलिंग पर था, राइट। लेकिन अभी जो ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, ये हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स की हीलिंग के लिए भी हम इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इससे मिरेकली वर्क करती है ये जो प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर। क्योंकि इसके जो वर्ड होते हैं ना 4, वो काफ़ी ज़्यादा इसके सेंटेंस होते हैं, बहुत ही मिरेकुलस वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा पहला होता है कि आई एम सॉरी, फिर होता है प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू। बस ये जो 4 फॉर्म होते हैं ना, हमें यही बोलने होते हैं, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। और होपोनोपोनो प्रेयर आप किसी भी रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए बहुत ही ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसको करने का तरीका वही है, बस थोड़ी सी हमें माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ता है बस। बाकी तो सब ये वही होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इसको करेंगे ना तो इतना आपको समय नहीं लगेगा। कुछ ही दिनों में मैं बोल रही हूँ, जैसे कि 1 हफ़्ता भी अगर आपने इसको कर लिया ना तो मोर देन इनफ है ये तो। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, उन सबको ये रिजूट कर देगा, पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा। आपको हील करेगा, आपके पार्टनर को हील करेगा। एंड अगर आपकी फैमिली में भी कुछ हो रहा है या कुछ भी आपको लग रहा है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सी सिचुएशन होती चली जा रही है, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। या फिर ऐसी भी इस सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। किसी फ्रेंड के लिए कर सकते हैं, कज़न के लिए कर सकते हैं, मतलब किसी भी रिलेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं, ऐसा खाली सिर्फ खुद के लिए है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है। रिलेशन हमारे सबके साथ में होते हैं, है ना, बहन भाई का, मम्मी पापा का, इस तरीके से फैमिली का, इतने लोग होते हैं हमारी सबकी फैमिली में। फ्रेंड्स होते हैं, तो जो भी लोग हमसे जुड़े होते हैं, हम तो यही चाहेंगे ना कि वो सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें। और जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो देखी नहीं जाती है, तो उसी प्रॉब्लम को हम साफ़ करेंगे इस होपोनोपोनो की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए, मैं इसको एक रिलेशनशिप पे लेके आ रही हूँ, बहुत जल्दी समझ आता है। तो हाँ, रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हो किसी में भी, आई मीन आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ या फिर सिस्टर ब्रदर, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक से बात नहीं हो रही है, टॉक्सिक सा रिलेशनशिप हो गया है, बात करते हैं अच्छे से तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे यूज़ करेंगे आपके, जैसे कि मान लीजिए जो उस टाइम आपको, जैसे आपने बात की, झगड़ा हो गया, उस टाइम पर जो आपको हर्ट हो रहा है, जो तकलीफ़ हो रही है आपको, उस तकलीफ़ के लिए आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। आपको हीलिंग करनी है। मान लीजिए झगड़ा हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, ओ गॉड, मतलब ऐसा हो गया, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, वो ऐसा वो वैसा। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल। ओके, ऐसा हो गया, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपको खुद से बोलना है आई एम सॉरी, इस हर्ट के लिए, इस पेन के लिए जो मैं सह रही हूँ या सह रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं अपनी आत्मा को, अपनी सोल को कष्ट दे रहा हूँ, सो आई एम सॉरी माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो एंड हेल्प करो कि मैं इन सब से बाहर निकल सकूँ। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। आई लव यू, आई लव यू। ये आई लव यू आपको किसको बोलना है? देखिए, जब सेकंड पर्सन बोलता है आई लव यू तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये आई लव यू हमें खुद से बोलना है, ठीक है। ये आई लव यू हमें
किसी और को नहीं बोलना है, किसी को भी नहीं, यूनिवर्स को भी नहीं, खुद को बोलना है। आपको खुद को बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो कष्ट मैं सह रही हूँ या सह रहा हूँ, ये जो दुख मुझे हो रहा है, इस दुख के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोल दीजिए। बस आपके माइंड के अनुसार होना चाहिए। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात करते हो इंग्लिश में और हिंदी में बोल रहे हो, तो माइंड थोड़ी फाइट करेगा। या फिर आप बोलते हो हिंदी में और इंग्लिश में बोल रहे हो, तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप हाँ ऐसे ही जनरल रख सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आप इसको ऐसे रख लीजिए। और अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो हिंदी में बोल दीजिए, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, धन्यवाद माफ़ करने के लिए, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी सोल को बोलना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से हमें अपनी ही सोल को हीलिंग करनी है, अपनी खुद की हीलिंग करनी है, उस प्रॉब्लम को लेके हीलिंग करनी है। आप जब यहाँ हीलिंग करने लगोगे ना, उस टॉपिक को लेके आपको हीलिंग करनी है अपनी, कि आपको कष्ट हो रहा है ना, वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, आपको रोना आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत के लिए, उस कष्ट के लिए, खुद के लिए आपको ये करना है, उस पर्सन के लिए नहीं करना है। आप सोचो कि वो मेरे साथ ऐसा कर रही है या वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं उसके लिए करूं। नो, आ वहाँ से रहा है, लेकिन यहाँ कष्ट हो रहा है ना, यहाँ कष्ट हो रहा है, तो यहाँ की हीलिंग करनी है हमें, अपनी खुद की हीलिंग करनी है। ठीक है, तो हमें खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को ही पावरफुल बनाना है। हमारी ये जो सोल है, इसको हमें और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी खुद की हीलिंग करेंगे, खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, खुद को समझेंगे, और बहुत प्यार से आप इसको करने के लिए या तो मॉर्निंग का टाइम फिक्स करें। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा बस्ट रिलेशनशिप हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं है, सब ख़त्म, सब तहस नहस, तो भी आप इसको कीजिए। एटलीस्ट आपको कुछ ही समय में दिखाई देगा कि आप खुद कितने खुश रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो एंड हैप्पी रह रहे हो। आपका काम करने में, पॉजिटिव होने में आपका मन लग रहा है। इस तरीके से ये मैजिक करती है, ये हवाइन प्रेयर है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगी जब आप खुद की हीलिंग करेंगे। देखिए, हम सब लोग एक ही एनर्जी हैं, ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ आप सबको, कि हम सब, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मैं खुद भी हूँ, हम सब इतने जो भी लोग हैं ना इस दुनिया में, हम सब एक ही एनर्जी हैं। बस फ़र्क इतना हो गया है कि अलग अलग बॉडी में हम सब की सोल हो गई है, पर वो एनर्जी, हम सब एक ही एनर्जी हैं। राइट, अगर आप यहाँ से खुद की हीलिंग करेंगे, वहाँ वो हीलिंग जाएगी और वहाँ उस व्यक्ति को भी, उस पर्सन को भी वो हील करना शुरू कर देगी, वो हील करना शुरू कर देगी, उस पर्सन को भी हील करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप यहाँ रो रहे हो, यहाँ तड़प रहे हो, यहाँ परेशान हो रहे हो, तो और आप उसके लिए होपोनोपोनो कर रहे हो, तो वो कैसे वर्क करेगी? जब आप खुद ही हील नहीं हो तो आप किसी को हीलिंग कैसे भेज सकते हैं? हीलिंग अगर हम किसी को भेजनी भी होती है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पहले हम खुद कितने हील हैं। किसी दूसरे पर्सन की अगर हीलिंग करनी भी है तो उसके लिए हमें खुद को हील होना होता है, हमें खुद को प्योर होना होता है, तब हम जाके किसी दूसरे पर्सन की हीलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए अब मान लीजिए सेकेंड इसका एग्ज़ाम्पल कि फैमिली में कोई है जो बहुत ही बीमार है, बहुत ही कष्ट में है, आपको लग रहा है, आप उनको देखते हो, उनकी तकलीफ़ देख रहे हो, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको रोना आ जाता है, दुख होता है, तो उस रोने के लिए, उस कष्ट के लिए आप खुद को सॉरी बोलिए, खुद को बोलिए आई एम सॉरी कि मैंने ये देखा और मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने रो लिया। आई एम सॉरी माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप यहाँ से अपनी हीलिंग करोगे, उस टॉपिक को अपने माइंड में रखते हुए आपको हीलिंग करनी है। एक बात का याद रखिएगा कि आपको जब आप हीलिंग कर रहे हो अपनी खुद की, तब आपको वो टॉपिक छोड़ना नहीं है, वरना आप बस बैठ गए हो और आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। तो इसका मतलब आपके माइंड में कोई सेट नहीं है ना कि आप क्यों कर रहे हो एक्चुअली इसे।
क्यों कर रहे हो। मान लीजिए जैसे कोई आपने व्रत वगैरह तो सुनते ही है ना, हर एक व्रत का हर एक उसका एक अपना महत्व होता है। क्यों करते हैं लोग व्रत या कुछ भी, सबका एक एक मतलब होता है ना कि हाँ इसके लिए ये व्रत किया जाता है, इसके लिए व्रत किया जाता है। तो हम वो इंटेंशन फिक्स करते हैं कि हम इसके लिए ये व्रत कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए व्रत कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इंटेंशन आपको क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि आप किस चीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, किस रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो कर रहे हो, और क्या प्रॉब्लम है, वो क्या तकलीफ़ है दूसरे पर्सन की जो आप देख रहे हो और आपको हर्ट हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन हो रहा है आपको। तो उस पर्सन की हीलिंग नहीं करनी है, जाके अपने आप की हीलिंग करनी है। जो आपको कष्ट हो रहा है, जो आपको तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए आपको हीलिंग करनी है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप बिलीव करिए हम सब एक ही एनर्जी हैं। जैसे ही आपने अपनी हीलिंग करना शुरू की, आप जैसे ही हील होना शुरू हो जाएंगे, आपसे वो हीलिंग उस पर्सन तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा ही क्यों ना हो, आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो, आप उससे कितने ही दूर क्यों ना हो। ठीक है। इस प्रेयर का ऐसा नहीं है कि आपको किसी व्यक्ति को सामने बैठाल के ही करनी है या उसकी फ़ोटो लेके ही आप उसकी हीलिंग कर सकते हो। ये हवाइन प्रेयर है, ये इन सब की मोहताज नहीं है। आपको बस अपने माइंड में इंटेंशन फ़िक्स करना है, और इंटेंशन फ़िक्स करते हुए कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए कर रही हूँ, ये बीमार है, इनका कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए, इनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। उस इंटेंशन को रख के मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ तो उनकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उन्हें देखती हूँ, दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ और सोचती हूँ हाँ ये तो ऐसे हैं, इनको तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख के ही बुरा लग जाता है, रोना आ जाता है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है इनकी, तो ये क्या है, ये आप उनको और ज़्यादा कष्ट भेज रहे हो। ठीक है, ये आप उनकी हीलिंग नहीं कर रहे हो, ये और ज़्यादा कष्ट देना हो जाता है। लेकिन अगर बाकी आप चाहो कि आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, अननोन हो, लेकिन आप कोई ऐसा पर्सन दिख जाए कि जिसको आपको लगे कि हाँ इनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप जब उनका कष्ट आपको देखते हुए जो फ़ील हो रहा है ना, आप कहते हो ना यार देख के ही बड़ा दुख हो गया मुझे, तो उस दुख को जो आपको खुद को हो रहा है, उस दुख के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर उस इंसान की इंटेंशन को रख के अपने लिए करते हैं, अपने खुद के लिए कि मुझे ये हर्ट ना हो, मुझे ये ऐसा फ़ील ना हो, तब ये होपोनो प्रेयर आपको हील करते करते ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी उस पर्सन को भी मिल जाएगी, जिससे वो पर्सन भी हील होना शुरू हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी, वो रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे करनी है आपको होपोनोपोनो प्रेयर। आप अपना कोई भी रिश्ता कैसा भी हो उसे बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत 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 खूबसूरत प्यारा सा बना सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर की हेल्प से। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बेस्ट एंड अमेजिंग टेक्निक है। आप इस प्रेयर को करिए और फिर देखिए क्या मैजिक होएगा। आप लोग खुद देख के बोलोगे, आप लोग खुद फील करोगे ना इस चीज़ को, तो आप बोलोगे कि वाह यार क्या प्रेयर है ये, है ना। हमें खुद से ही तो बोलना है आई एम सॉरी, खुद से ही बोलना है फॉरगिव मी, एंड खुद से ही बोलना है थैंक यू, और खुद से ही बोलना है आई लव यू। तो बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरों से भी तो बोलते हैं, खुद से बोलने में क्या प्रॉब्लम है। खुद से बोलिए, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन को फिक्स कीजिए और फिर कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आप भी हील हो जाओगे, वो पर्सन भी हील हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।